फाइनली सितंबर मंथ का मंथली एक्सपायरी और लास्ट वीक का वीकली एक्सपायरी भी आज खत्म हो चुका। और कल से हम नए सीरीज में इंटर करेंगे, दीपावली के साथ वाली सीरीज में। अक्टूबर मंथ का एंट्री हम कल से शुरू करेंगे। तो चलिए कल के लिए हम देखते हैं कि अक्टूबर के पहले सीरीज का पहला दिन किस तरह का लेवल्स लेकर आएगा और किस तरह के ट्रेड को हमें मार्केट में एंट्री एग्जिट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देगा। उसके पहले देख लेते हैं कि आज की निफ्टी की जो डेली एक्टिविटी रही वो कैसी रही। तो अगर हम देखें तो ओपन हुआ हमारा निफ्टी 16,990 के आसपास हुआ। और हाई बनाया इसने 17,026 का। और लो इसने बनाया है 16,788 का। और क्लोज हुआ है 16,820 पर। तो इस तरह से हमारा जो आज के क्लोजिंग्स है इस तरह से हमारे दिख रहे हैं। और ये सारे लेवल्स हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। और इसी के आसपास जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट ने आज बिहेव किया। और आज का अगर हम विक्स देखें, कल तो 22 के आसपास क्लोजिंग था और आज भी उसी के आसपास ओपनिंग रहा। और आज की जो विक्स की क्लोजिंग गई है वो भी करीब 21 के आसपास गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें कूल ऑफ मिल रहा है विक्स में। इसका मतलब वॉलेटिलिटी थोड़ी हमें डाउन कर दिखती हुई दिख रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मंथली एक्सपायरी के दिन इस तरह की विक्स की वैलिडिटी बहुत कम है। तो ऐसा होता नहीं नॉर्मली, बट अगर है तो वो अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मे भी मार्केट में अब मंथली एक्सपायरी के बाद कल से सस्टेनेबिलिटी आ जाए, शायद स्टेबिलिटी एक दिखने को मिल सकता है मार्केट में आगे के लिए। और अगर आज के हम एडवांस डिक्लाइन के देखें तो 1.37 मतलब 37 में से टोटल सिक्योरिटी 21 के आस 2200 के आसपास की सिक्योरिटी में से अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 1.37 का रेशियो था। और इंडाइसेज में अगर हम बात करें तो जो हमने कल शेयर किए थे, एफएमसीजी, फार्मा, हेल्थ केयर या मेटल एंड आईटी। तो आईटी तो आज अच्छे तरीके से पिटाई हुई आईटी स्टॉक्स की, डॉलर इंडेक्स की वजह से। और कुछ और इसमें करेंसीज की जो एडजस्टमेंट या कुछ चीजें हैं जो मार्केट में भी कल से चल रही है। बॉन्ड यील्ड घटा है और बाकी कल मार्केट का कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। तो इन सारी चीजों से मार्केट ने आज प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त हुआ आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स में, जिससे उसकी जबरदस्त पिटाई हुई। और उसके बाद एफएमसीजी, फार्मा और मेटल हमारे टॉप परफॉर्मर अगर आप देखो तो कल से सेम सेक्टर हमारे वॉच लिस्ट में है। और उसी पे हमारा निफ्टी टेट जो ये सेक्टरल इंडाइसेस है उन्हीं इंडाइसेस पे आज भी पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ। अगर लूजर्स की हम बात करें, गेनर्स गेनर्स की बात करें तो कुछ स्टॉक श्री सीमेंट, ओएनजीसी इस तरह से आपको गेनर्स दिख रहे हैं। और लूजर्स में अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर इसमें आज लीड कर रहे थे, जिसमें हीरो मोटोकार, बजाज ऑटो और एमएनएम भी शायद इसमें है। और तो इस तरह से हमारे पास ये दिख रहे हैं कि ये लूजर्स ऑटो सेक्टर से भी कुछ में हमें मिला। तो दिन भर कुछ सेक्टर रोटेशन भी चलता रहा, प्रॉफिट बुकिंग भी चलती रही इस तरह से। अगर आज की क्लोजिंग की हम बात करें तो अगर हम देखें तो क्लोजिंग कंपेरेटिवली ठीक ही रहा। हमारी जो अगस्त महीने की एक्सपायरी थी वो करीब 17,500 पर हुआ था। और सितंबर महीने की एक्सपायरी 16,800 पर हुआ है। तो ऑलमोस्ट अब देखो तो 700 पॉइंट का यहाँ पर डाउन साइड में हमारी मंथ मंथ ऑन मंथ बेसिस पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। तो ये तो हो गया हमारे मंथली क्लोजिंग के बेसिस पे जो हमारे पॉइंट्स थे। चलिए चार्ट पर देखते हैं कि कल हमारे पास पॉसिबल निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, किस तरह का हमें ट्रेड का आइडिया मिल सकता है। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल हमने जो फिबोनाची के बेसिस पे हमने जो डिस्कस किया था वो हमने ये डिस्कस किया था कि इस तरह का हमारे पास एक लेवल निकल के आता है, हमें बाई करना था 17,000 के आसपास। ये हम सॉरी सॉरी एक सेकेंड सॉरी, ये हमारा कल का चार्ट है। ये जो आपका राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न दिख रहा है ये हमारा कल का है। ये हमारा कल का चार्ट है। ये हमारा राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न है। तो हम अगर कल के बाद कल की ट्रेड जो आइडेंटिफाई किए थे, जस्ट एज अ रीकैप कि हमने क्या आइडेंटिफाई किए थे और क्या क्या हुआ। तो आज की डेट में हमने कल की डेट में हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि 16,870 के आसपास अगर मार्केट आएगा तो हम बाई करेंगे
और ऊपर के टारगेट हमारे 30-30 पॉइंट्स की इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, हमारा गोल्डन रेशियो था 16,951 के आसपास का। ठीक है, और जो हाईएस्ट हमारी अपर लिमिट था, जहां पर हमें 100% या प्रॉफिट बुक करनी थी या उसके ऊपर हमें ट्रेलिंग के साथ बैठना था, वो हमारा था 17,021 के आसपास। देखिए आज ये तो हो गया हमारा कल का बाइंग लेवल था। तो अब अभी हम कब देखते हैं कि बाइंग और सेलिंग में क्या है। तो हमने कल का लेवल निकाला, तो हमारा कल का जो बाई लेवल था वो क्या था हमारा 16,087 का। ठीक है, ये हमारा कल का बाई लेवल था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो कहीं पे स्टॉप करिए और कल के वीडियो को आप देखिए, वहां पे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि हम किस लेवल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था इन केस मार्केट कुछ एक्टिविटी उल्टा दिखाती है या पर्टिकुलर लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, 17,000 के आसपास हम सेल करेंगे, विच इज दिस ये लेवल 26% का 23% का जो रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर हम सेल करेंगे। और नीचे के हमारा टारगेट आज का जो लो है वहां तक का जो रिट्रेसमेंट आ रहा था वही हमारा आज का लो रहेगा। अब देखिए, अब ट्रेड पे आते हैं। हमारी बाई की एंट्री क्या थी, 16,870 का हमारा बाई एंट्री था। ठीक है, लेकिन 16,870 तो हमें मिला ही नहीं दिन भर में। हमें तो वो गैप अप, आज मार्केट खुला 100 पॉइंट ऊपर से, और ऊपर खुलने के बाद कुछ देर ऊपर भी सस्टेन किया, तो अब हमारे पास तो मिला नहीं। हमारे पास पहला ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ, 23.6 का रिट्रेसमेंट, जहाँ पर हमें एंट्री मिला 16,986 पर, या 16,981 का हमारा बाइंग प्राइस हो गया। ठीक है, 991 या 981, 10 से 15 पॉइंट का एक्सेप्शन हमेशा आप इसमें इंक्लूड करके चलिए। 20 पॉइंट का हम एसएल बोलते हैं, 20 पॉइंट का एसएल रखना है इनिशियल एंट्री के लिए, उसके बाद आप इसको टेल करते जाओ। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एंट्री मिला, और देखिए 16,980 से लेके 16,000 हमारा लो कितना बना है, 788 का बना है, 780 का। हम इसको 90 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स के मिल गए मूव, 200 पॉइंट्स का हमारे पास गेन मिला। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास करीब 80 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट तक के आपको गेन मिल सकते हैं, अगर एग्जैक्ट लेवल पे आपने एंट्री प्रॉपरली किया होता तो इस तरह से। और आज अगर हम देखें, हमने जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप में ग्रुप में जो हमने आज के दिन हीरो या जीरो का ट्रेड दिया था, वो हमारा ट्रेड था 17,100 की कॉल एंड 16,800 की पुट। ये हमारी हीरो जीरो ट्रेड थी। इसका प्रीमियम करीब 12 रुपए के आसपास हमने बोला था, 5 से लेके 12 तक। और इसका भी हमने वही करीब 7 रुपए से 7 रुपए से लेके 10 रुपए के आसपास ऐसे कुछ प्राइस हमने दिया था। टोटल प्रीमियम हमारा बैठता था 15 रुपए से 20 रुपए के आसपास, ये हमारा टोटल प्रीमियम बनता था दोनों का मिलाकर। और हमने ये बोला था कि आप इसको लेके भूल जाइए, फिर हम डे इन में बात करेंगे। तो डे इन में भी अगर किसी ने बीच में नहीं देखा, वैसे 1 बजे के आसपास हमारे पास से मूव मिला था, इसमें हमारे पास 47 का हमारे पास प्राइस मिला था। और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। तो अगर जिसने डे इन के बाद भी लिया तब भी उसको डे इन में कम से कम 20 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला ही मिला। इस तरह से हमारे आज की एक्टिविटी रही। हमारे टेलीग्राम अपडेट का भी यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया, और जो कल की हमने ट्रेड प्लानिंग करी थी उसको भी हमने अपडेट कर दिया। अब चलते हैं कि अब वो जो बीती बातें हो गई उनको हम छोड़ते हैं, आगे देखते हैं कि कल के लिए क्या पोजीशन हमारे लिए बन सकता है। तो पहला तो हम फिबोनाची के बेस पे ही देख लेते हैं। अगले मंडे से हम अगला सीरीज पिवोट पॉइंट पे हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, और वो भी करीब 1 महीना तक हम उस पर डिस्कस करेंगे। बीच बीच में कुछ और ऐसे लेवल्स आते रहेंगे, तो हम बीच बीच में और इन टेक्निकल टूल्स का हेल्प लेते रहेंगे। तो पहले हम आप साइड के लेवल को देख लेते हैं। ये हमारा अपसाइड का लेवल हो गया। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, किसी भी तरह लेवल में पोजीशन में मार्केट खुलता है, हमारी एंट्री प्राइस कहाँ पे बनी, 23 पॉइंट के रिट्रेसमेंट पे। यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। एंट्री पॉइंट क्या बनता है, 16,850 का हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर हम बाई करेंगे। ठीक है, और हमारा जो लास्ट टारगेट होगा, पहला टारगेट तो ये बनेगा हमारा 16,930 के आसपास। हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 16,940 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट टारगेट होगा 17,020 का, जो आज का हाई है। ठीक है, और इसके बाद भी अगर सस्टेन रखता है तो फिर हम 17,150, 161, 171 या 200, 17,200 के टारगेट्स के लिए भी हम वेट कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस।
आप क्या करो, TSL ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो और अपने इस तरह से प्रॉफिट को ब्लॉक करते हुए चलना है। बहुत सिंपल से, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। अब आपको यहाँ पर चार्ट कैसे क्या बिहेव कर रहा है ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। अगर आपको इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या ज़रूरत है, आप पहले इन चीज़ों को इसको प्रैक्टिस करो रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में, और उसके बाद पेपर ट्रेड करो, सो दैट कि आपको ये लेवल्स पे कितना रिस्पेक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने शुरू हो जाए, तब आप फिर रियल मतलब या रियल ट्रेड करना शुरू करो। तो ये हो गया हमारे अपसाइड के टारगेट्स। तो हमने फिबोनाची के बेसिस पे लेवल्स निकाले। अब अगर हम इस फिबोनाची के लेवल्स को के बेसिस पर, एक मिनट, अगर ये सब फिबोनाची के लेवल के बेसिस पे हम अगर बाकी चार्ट को हम आइडेंटिफाई करने कि चार्ट पर ये इंडिकेशन क्या मिलता है, तो आप देखो चार्ट पर भी हमें जो लेवल्स दिख रहे हैं वहीं पर मैं देखिए ये पॉइंट हमारे पास क्या है, एक वाइब्रेशन पॉइंट दिख रहा है, जहाँ पर ये अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर स्टॉप ले सकता है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। आपका लेवल वहीं पे आ रहा है 16,940 के आसपास, राइट। उसके बाद देखिए अगला हमारे पास क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, ये हमारा एक अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर इसको आप देखो तो वो भी हमारा 16,980 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस क्या आ सकता है, ये देखिए जो आपका टॉप है। तो चार्ट पैटर्न पर भी यहाँ पर देखिए वाइब्रेशन हुआ है, इस पॉइंट पर देखिए वाइब्रेशन हुआ है, यहाँ पर देखिए वाइब्रेशन हुआ है। तो ये सारे सारे जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वाइब्रेशन लेवल्स हैं, और वही चीज वही लेवल्स फिबोनाची भी आपको इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से हम ड्यूअल कंफर्म्ड हो गए कि जो हमने अभी लेवल्स निकाले हैं, 16,850 पे बाई, 16,940 पे टारगेट प्रॉफिट बुकिंग, और 17,021 के आसपास का हमारा मैक्स टारगेट, और उसके ऊपर जाता है तो 17,150 से लेके 17,200 तक के टारगेट्स ओपन रहेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो ये हमारे पास डबल कंफर्मेशन में मिल गया। ओके, अब चलिए हम क्या करते हैं, हम नीचे के टारगेट्स को देख लेते हैं। नीचे के टारगेट्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें चार्ट को छोटा करना पड़ता है, तो लेवल्स आपको थोड़े से विजुअल कम होने लग जाते हैं। तो आप उसको जूम करके या बाकी इस तरह से कैलकुलेशन अपने चार्ट पे आप इस तरह से फिबोनाची को प्लॉट करना, और जो भी लेवल आपको दिख जाएंगे उस बेसिस पे आपको ट्रेड निकल जाएगा। चलिए, तो हमारे पास अब रिवर्स में हमारे पास क्या ट्रेड बनता है, हमें सेल करना है 16,970 के आसपास, ये हमारा सेलिंग पॉइंट है। यहाँ पर अगर मार्केट आता है और यहाँ से रिवर्स लेना शुरू कर देता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन, जैसे आज यहाँ पर कंसोलिडेशन किया हुआ है, इस तरह का कंसोलिडेशन करना शुरू कर देता है, तो हम यहाँ पर सेल की एंट्री बनाएंगे। और नीचे के टारगेट्स हमारे पास जो पहला 16.1% का रिट्रेसमेंट है, वो हमारा कितना बनता है, 16,880 का, ठीक है। उसके बाद जो आज का जो लो है वो बनता है 16,780 का, ठीक है, या 90 का। इसके बाद भी अगर निफ्टी इसके नीचे लेवल्स को सस्टेन नहीं करता है, तब हमारे पास जो नीचे के टारगेट आते हैं, मैं चार्ट फ्रेम में और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ टाइम, ये फिर भी यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है। तो आप हमारे नीचे इसके जो टारगेट आएंगे 750 के आसपास के आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास चार्ट पे जो पैटर्न्स दिखे, फिबोनाची के जो लेवल्स हमें दिखे, उन्हीं लेवल के बेसिस पे हमारे पास ये बाइंग सेलिंग का लेवल्स निकल कर आया। तो हमारा नीचे बाइंग था, ये जो लेवल था यहाँ पर 16,850 के आसपास, और सेलिंग लेवल हमारा निकल के आ रहा है 16,970 या 80 के आसपास। तो हमारा इस तरह से बीच में ये रेशियो निकल के आते हैं। अगर निफ्टी कल भी इसी तरह के मूव को दिखाता है, गैप अप खुल के नीचे फिर ऊपर इस तरह का मूव दिखाता है, तो हमारे पास दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे। हम ऊपर यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ बाई, या यहाँ पर बाई करके ऊपर हम सेल करेंगे। इस तरह से हम अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस सिनारियो में हमारे पास ये सारा डेटा और ये सारे हमारे टेक्निकल टूल्स हमें इस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं विथ लेवल्स। आइए, कल हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था। ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा, जब भी हमारे पास कुछ अप साइड के मूव्स देखने को शुरू होंगे। तो पिछले ज़्यादा दिन नहीं, मैं क्या करता हूँ, अभी जो रिसेंटली हाई लो बना हुआ है उसी को, मतलब लास्ट 3 डेज के हाई के बेसिस पे मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रा करता हूँ। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रा करो तो ये देखो आपको ये लेवल्स विजिबल हो रहे हैं। राइट, ये आपका हाई है और यहाँ पर हाई है। उसके बाद नीचे इसी को हम ले आते हैं, नीचे इसी ट्रेंड लाइन को ड्रा कर लेते हैं। तो अगर नीचे हम आइडेंटिफाई करें तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास लेवल्स ऐसे दिख रहा है कि
यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, फिर नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, फिर नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, इस तरह से इसका चैनल के बीच में या एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब किसी भी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तभी हमारे पास कोई डिसाइसिव मूव मिलेगा। अब वो लेवल्स मूव के लिए क्या निकल के आता है, अगर हम यहाँ पर देखें इस चार्ट पर, तो हमारे पास चार्ट में निकल के आता है कि एज ऑफ नाउ 16,920 के आसपास को जो एक लेवल है, जब तक कि इसको ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे नीचे लेवल्स आ रहे हैं। कल हमारा लेवल कहाँ पर था, यहाँ पर था 17,000 के आसपास, आज कहाँ पर आ गया, 80 पॉइंट नीचे आ गया। तो इस तरह से जब ये ट्रेंड लाइन इस तरह से नीचे की तरफ लेवल्स खिसकाते जा रहे हैं, तो हमारे पास ये लेवल निकल गया कि 16,920 के ऊपर ही हमारे पास नेक्स्ट डिसाइसिव मूव मिलने को देखने को मिल सकता है, 16,920 के ऊपर ही। लेकिन इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये मतलब नहीं कि फिर 17,500 या 17,300 400 भाग जाएगा, नहीं। उसके ऊपर ये जो आपके रेजिस्टेंसेज हैं, ये वाले जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारे ये यहाँ पर इसको रोकेंगे, तो रोकेंगे तो हमारे पास ये टारगेट मिनिमम कैप्ड होते जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो लेवल्स निकल के आया है, ये वाला जो पॉइंट है आपका लेवल, अगर यहाँ पे देखें तो 17,000, आज का हाई है 17,032 का ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये वाला आपका पॉइंट रेजिस्टेंस बनेगा, ये वाला जहाँ पर है, ये क्या है, 17,120 का है। और इस तरह से ऊपर ऊपर इस तरह से रेजिस्टेंस बनते जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास फाइनली टारगेट हमारे पास क्या होता है कि 16,920 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग होता है डेली बेसिस पे, तो हमें एक हर्डल दिखता है कि 16,920 से लेके 17,120 या 150 के बीच में हर्डल है। अगर 150 के ऊपर ही क्लोज कर देगा तब हमारे पास ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, विच जो आ सकते हैं 17,300 से लेके 17,600, जो हमने वीकली एनालिसिस में इन लेवल्स को आइडेंटिफाई किए थे। इस तरह से हम अपने चैनल को अगर देखें तो ये चैनल में हमें ये इंडिकेशन दिखाई देता है। ओके। अब इस अगर मान लीजिए कि ये तो हो गया हमारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, अब अगर हमारे पास, अब इसको हम चैनल में देखते हैं कि चैनल के अकॉर्डिंगली हमारे लेवल्स कैसे निकलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये चैनल बना देता हूँ, चैनल ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे चैनल हो गए। मैं इसको लेवल्स को पर्टिकुलरली मैच कर लेते हैं। चलिए ये हमारे चैनल हो गए। इस चैनल के बेसिस पे हम इसको मैच कर, अब क्या करते हैं, इसी चैनल का हम नीचे भी कॉपी करके रख लेते हैं और ऊपर भी कॉपी करके रख लेते हैं। इसी चैनल को मैंने कॉपी किया, ऊपर इसको पेस्ट कर दिया, और इसी चैनल को मैंने कॉपी किया और नीचे की साइड में पेस्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाए। ठीक है, और नीचे का मैं रेड कर देता हूँ। ये रहा, ये हमारा अभी करंट चैनल है, और ऊपर का एक ग्रीन चैनल, नीचे का रेड चैनल है। ऊपर हमारे अपसाइड के लेवल्स के लिए है और नीचे का हमारा डाउन साइड लेवल्स के लिए। मैं टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 1 आवर का कर लेता हूँ। सो फिर भी लेवल्स तो विजिबल नहीं हो पाएंगे, तो मैं 5 मिनट 15 मिनट ही रहने देता हूँ। बाकी आप अपने पे चार्ट पर इसी तरह से ड्रा करके आप इस लेवल को आइडेंटिफाई कर लेना। तो अब क्या हमें दिख रहा है कि अगर 16,920 की लेवल को निफ्टी ब्रेक करेगा तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा, या रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगा। इसको ब्रेक करने के बाद ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है। इसको ब्रेक करने के बाद अगला रेजिस्टेंस देखिए ये बन रहा है, ये जो मिड लाइन है ये हमारा रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसको भी क्रॉस कर देगा तो हमारा अगला रेजिस्टेंस क्या बनेगा, ये जो चैनल अपर चैनल या चैनल का अपर लाइन है उसका रेजिस्टेंस बनेगा। तो हमारे पास ये दिख रहा है कि अगर इसको क्रॉस करता है तो हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस ये बनता है, इसको क्रॉस करता है तो दूसरा रेजिस्टेंस ये बनता है। और इसकी फुल फ्लेज में एनर्जी कितनी होगी, अगर इस चीज को ब्रेक करेगा तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है निफ्टी। अगर यहाँ तक जाएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, 17,200। अगर उसको नीचे आप ऐसे टाइम वाइज खिसकाते जाओ तो 17,100 से लेके 17,200 के आसपास का 30 सितंबर कल है, तो हमारे पास ये दिख रहा है 17,200 के आसपास मैक्सिमम अपर अपर साइड का टारगेट है। वैसे डाउन साइड के टारगेट अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है चार्ट पर, तो आप उसको खुद प्लाट करो और खुद इस चीज को आइडेंटिफाई करो। ये तो हो गया हमारा चार्ट के बेसिस पे। आइए हम चार्ट के बेसिस में क्या क्या निकला है आपको मैं भी नोट कर लिया होगा, और लेवल्स को आपने ध्यान रख लिया होगा कि कौन कौन सी चीजों को हमने डिस्कस किया। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे ये देखिए 6 अक्टूबर का ऑप्शन चेन है वीकली एक्सपायरी का। इसमें अगर हम देखें तो कुछ ऊपर कॉल राइटिंग आपका हुआ है 20,000 के आसपास, 16,800 पर।
ठीक है, जिसमें टोटल 25,000 के आसपास टोटल ओआई बनती है। मतलब टोटल आज जो ओआई ऐड हुआ है वही यहाँ पे टोटल ओआई आउट स्टैंड कर रहा है। ऊपर आप देखो तो आईटीएम में आपको, ओटीएम में अगर आप देखो तो ओटीएम में ज्यादा कॉल राइटिंग तो नहीं दिख रही है। हाँ, मेजर कॉल राइटिंग 50,000 के आसपास राइटिंग हो रहा है 17,000 के लेवल पर। और उसके ऊपर अगर आप कुछ देखो तो 18,000 के आसपास हो रहा है 17,200 के लेवल पर। और इसका प्रीमियम कितना है, 50 रुपीज के आसपास। तो हमें बस यहीं तक लेना है, 50 रुपीज के आसपास का प्रीमियम तक ही लेना है। तो हमारे पास एक मोटा मोटा आप देखो तो हमारे पास अपर रेजिस्टेंस कितना निकल के आता है, 17,200 हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, ऊपर का मैक्सिमम टारगेट होगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो। अब वैसे अगर आपको समझना है तो देखिए, जहां पर मैक्सिमम आज की डेट में ओआई ऐड हुआ है उसको देखिए कहाँ पर है। ये हमारा है 50,000 वाई ऐड हुआ है कितने पे, 17,000 पे। इसका प्रीमियम कितना है, 107 रुपये। तो इसके इस प्रीमियम में आप अगर ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 17,100। तो 17,100 प्लस 15-20 पॉइंट और ऊपर ऐड कर लो तो 150 मान लीजिए। तो 17,150 आपका एक मैक्सिमम लेवल हो सकता है जहां पर निफ्टी ऊपर जा सकता है, और प्लस 50 पॉइंट और क्वेश्चन के लिए ले लीजिए। तो ये हमारे पास टारगेट विजुअल होते हैं ऑप्शन के कॉल राइटिंग डेटा के बेसिस पे, जो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का डेटा इंडिकेट कर रहा है। हालांकि इस डेटा में क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो लोगों ने ज़्यादा इसमें एक पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। फिर भी एक हमारे पास जो इंडिकेशन है उस इंडिकेशन के बेसिस पे ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है कि एटलीस्ट 17,200 पर तो रेजिस्टेंस लेना चाहिए, राइट। अगर इसको डिसाइसिवली ब्रेक करेगा तो कल के डेटा में फिर हमारे पास एक लेवल निकल के आएगा जो हम कल डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि बहुत सारे लोग इस ऑप्शन डेटा को बोलते हैं कि ये तो मैनिपुलेट होता है, ऐसे होता है, बाकी चीजें। तो आप उस पे उन चीजों को आप नजरअंदाज करो, उनसे मतलब नहीं है। आपको सिंपली डेटा एनालिसिस करना है, आप इस डेटा को किस तरह से रीड कर रहे हो। जो आज पोजीशन बन चुकी है वो पोजीशन तो बन चुकी है, कल जो बनेगा वो फिर अलग से बनेगा, वो देखा जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ये डेटा तो हमारे पास दिख रहा है ना, ये डेटा तो हमारे पास पोजिशनल डेटा बना हुआ है, तो ये हमारे पास स्ट्रांग सिग्नल है। रियल टाइम डेटा या लाइव मार्केट में जो डेटा बनता है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए बनता है, तो उस पर हम कैसे यकीन कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम पुट की साइड में देखते हैं, पुट साइड में क्या हो रहा है। पुट साइड में अगर हम देखें तो पुट राइटिंग भी कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 17,000 पर ही करीब 16,000 की पुट राइटिंग आज हुआ है। और वो 16,000 की पुट राइटिंग के साथ फिर मतलब ये डबल हो जाता है, करीब 40,000 के आसपास टोटल ओवाई यहाँ पर 17,000 के लेवल पे खड़ा रहता है। और अगर नीचे के लेवल्स को हम देखें ओटीएम में, तो ओटीएम में हमारे पास ज़्यादा पुट राइटिंग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें ज़्यादा पुट राइटिंग थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। 17,000 का एक लेवल पुट राइटिंग हुई है जो कि 16,800 के लेवल पे दिख रहा है। और टोटल यहाँ पे करीब 33,000 का ओवाई है। ठीक है, और फिर अगला हमारे पास सपोर्ट क्या दिखता है, 16,500, जहाँ पर भी 33,000 के आसपास की ओवाई है। यहाँ पर प्रीमियम भी करीब हमारे रेंज में ही है। तो हमारे पास क्या निकल के आया रेंज, कि नीचे का जो रेंज सपोर्ट दिखता है वो सपोर्ट दिखता है 16,500 से लेके, ये हमारे पास एक सपोर्ट रेंज आता है 16,500 से लेके, और यहाँ पर 16,800, और इसका प्रीमियम कितना है, करीब 150 है। तो आप इसमें 150 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 650 के आसपास, मतलब 50, इसको 200 मान लीजिए। तो 600 के आसपास आपका ये सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब ये 16,600 यानी 16,600, और प्लस माइनस 50 पॉइंट ऊपर नीचे, तो हमें एक जोन दिखा कि 16,500 से लेके या 600 से लेके 650 तक, जो हमने कल यही लेवल निकाला था। यहीं पर हमारे पास रेजिस्टेंस, ऊपर से रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, हमारा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी फिर ऊपर जा सकता है, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे की तरफ निफ्टी जा सकता है। तो दोनों साइड के हमारे पास लेवल्स निकल गए, और यही लेवल हमें चार्ट पर भी हमें इंडिकेशन मिल रहा है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो हमें बोल सकते हैं कि जो हमने एनालिसिस किया, जो हमने आइडेंटिफाई किया ट्रेड के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, वो सारे लेवल पर्टिकुलरली 2 या 3 चीज़ों के साथ क्रॉस वेरीफाई करने पर मैच हो रहे हैं। तो हमें बोल सकते हैं कि हम इन पे कॉन्फिडेंटली होकर ट्रेड में एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कल का ट्रेड प्लान बनता है। लेट्स सी कि कल क्या होता है। आपको सिंपली अगर नट सेल में समझना है तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर गैप अप खुलता है तो हमें पुट की पोजीशन लेके बैठनी है, 17,150 से लेके 17,200 के आसपास यहाँ पे हमें सेल करनी है। और अगर गैप डाउन मिलता है हमें मार्केट, तो अगर 16,600, 16,600, 16,500 के आसपास आता है तो हमें यहाँ पर कॉल लेके बैठनी है, सिंपली दैट।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन की ट्रेड में इस तरह से हम पेपर ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई जो हमारे ट्रेड बनते हैं इस तरह के ट्रेड बनते हैं। बस आज के लिए इतना ही। बाकी कल के मार्केट क्लोज होने के बाद देखेंगे कि कल के क्लोजिंग के बाद अगले हफ्ते के लिए निफ्टी का क्या क्या व्यू बनता है, और फिर वीकली एक्सपायरी में हमारे पास क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं, वीकली क्लोजिंग कहाँ होती है, प्लस आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करता है, करंट अकाउंट डिफिसिट को क्या उनका प्लानिंग है मैनेज करने के लिए, एंड करेंसी डिफिसिट जो आईएनआर ऑल टाइम लो चल रहा है यूएसडी के अगेंस्ट, उसको किस तरह से उनका मैनेज करने का प्लान है, वो हम कल आरबीआई की पॉलिसी के बाद डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा बैंक निफ्टी के व्यू में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।